हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों पति पत्नी शुरुआत में तो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत प्यार होता है दोनों में। लेकिन जैसे जैसे साथ में लाइफ आगे बढ़ने लगती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत सारी नफरतें होने लगती है, बहुत सारी बातें दिखने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है कि पहले नहीं दिखाई देता और बाद में दिखने लगता है? क्यों एक दूसरे को प्यार नहीं हो पाता, चाहे अरेंज मैरिज हो कि चाहे लव मैरिज हो। लव मैरिज में भी बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है, अरेंज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। कभी कभी कहीं कहीं ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो कहीं कहीं कम होती है, लेकिन प्रॉब्लम होती है। तो उस कम प्रॉब्लम के कारण फिर भी इंसान को अधूरापन लगता है भीतर भीतर। महिला को भी लगता है कि भीतर कुछ अधूरापन है, कुछ कमी है, किस चीज की पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसा क्या है, इस बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं, थोड़ा सा गहराई से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए दोस्तों। ऐसा होता है कि कई सालों तक रहने के बाद भी पुरुष को ये लगता है कि जो मेरी पत्नी है, जो मेरे बच्चे हैं, ये सब होते हुए भी पैसा वगैरह सब है, लेकिन फिर भी भीतर ही भीतर कुछ अधूरापन है। और यही स्त्री को भी लगता है कि भीतर ही भीतर कुछ अधूरापन है, कुछ खालीपन है, कुछ कमी रह गई है, किसी चीज़ की कमी रह गई है। पैसा भी है, अच्छे कपड़े हैं, ज्वेलरी वगैरह है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ है, खाने पीने के लिए टाइम टू टाइम सब चीज़ें हैं, जो चाहिए वो सब है, लेकिन इसके बाद भी कुछ खालीपन है भीतर। तो सबसे बड़ी कमी चीज इंसान की ये है कि इंसान प्यार चाहता है, और पति चाहता है प्यार, और पत्नी भी चाहती है प्यार। तो पति सोचता है कि मुझे पत्नी से प्रेम मिले, और पत्नी चाहती है कि मुझे पति से प्रेम मिले। दोनों एक दूसरे से चाहते हैं लेकिन एक दूसरे को प्रेम नहीं देते हैं। शुरुआत में बहुत अच्छा लगने लगता है, शुरुआत में पूरी तरह से बेहोशी एक तरह से हो जाते हैं। एक दूसरे की बॉडी को यूज़ किया जाता है, एक दूसरे की बॉडी को संभोग के द्वारा मज़े लिए जाते हैं। तो उस वक्त ये चीज़ें नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ समय बाद ये चीज़ें दिखने लगती है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो चीज़ से आप ध्यान हटाएंगे वो चीज़ समाप्त होने लगेगी। अगर आप घर में किसी चीज़ की कमी हो गई है और उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उस चीज़ पर अगर आपका ध्यान रहेगा तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसे इंसान क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं तो अपना ध्यान पैसे पर ही लगाते हैं, क्योंकि पैसे पे अगर ध्यान हट गया तो पैसा कम हो जाएगा। तो ये एक फिलोसफी है, एक सोचने का तरीका है, और ये सच में ऐसा होता है कि जिस चीज़ से आपने ध्यान हटाया वो उस समाप्त हो जाएगी। तो अगर आपने पत्नी से ध्यान हटाया तो पत्नी रहेगी साथ में, लेकिन अंदर ही अंदर वो दूर हो जाएगी। और पति से अगर आपने ध्यान हटाया तो पति साथ में भले ही रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो दूर हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कई सारी महिलाएं अपने पति के साथ सालों सालों से रह रही है, लेकिन बच्चों के कारण रहती है, दिल से नहीं रहती है। उसके भीतर से जो आता है वहां से नहीं रह रही है। लोगों को दिखता है कि दोनों पति पत्नी है, अच्छे रह रहे हैं, साथ निभाया है, आता कोई साथ नहीं में, दोनों अलग अलग है अंदर से। बॉडी से तो दिख रहा है कि साथ है, लेकिन साथ नहीं है। तो इसकी फिलोसफी सिर्फ ये है, इसका विचार सिर्फ यही है कि दोनों पति पत्नी जब घर में रहते हैं उस वक्त वो साथ में नहीं रहते हैं, वो कहीं और होते हैं। उनके विचार, उनकी सोच कहीं और होती है। दोनों खाना खा रहे हैं, हंसी मजाक भी चल रही है, तो उस वक्त भी वो कहीं और होते हैं, यहाँ पूरी तरह से नहीं होते। आज में नहीं होते, वो अंदर से कहीं और होते हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि इनकी एक आदत बन चुकी है यहाँ न रहने की। अगर पत्नी सामने बैठी है, पति सामने बैठा है, तो वो कहीं और चले जाएंगे अंदर ही अंदर, यहाँ नहीं रहेंगे। तो यही सबसे बड़ा मेन कारण है, इसीलिए झगड़े होते हैं, इसीलिए समझ में नहीं आती बात एक दूसरे की, इसीलिए हम उस चीज़ को गहराई से नहीं जान पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शरीर है लेकिन होते कहीं और है। तो यहाँ पर हम 7 सेकंड भी नहीं रह सकते, 7 मिनट भी नहीं रह सकते, 7 घंटे नहीं रह सकते अगर हम अपने पार्टनर के साथ में यहाँ है, घर के अंदर या कहीं पर भी घूमने गए वहाँ है, तो 7 घंटे, 7 मिनट, 7 सेकंड हम उसके साथ पूरी तरह से नहीं है, तो 7 जन्म हम क्या रह पाएंगे? तो 7 जन्मों तक हम रह सकते हैं। ये हमारे संतों ने लिखा है कि अगर हम अपने चित्त को इस तरह से तैयार कर ले, इस तरह से बना ले कि हम यही रह सके जहाँ पर है,
तो हम 7 सेकंड, 7 मिनट, 7 घंटे क्या 7 जन्म तक रह सकते हैं। लेकिन तलाक का सबसे बड़ा कारण यही है, नफ़रतों का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, आपको नफ़रत किससे होगी? क्या गली में कोई इंसान जा रहा है उससे नफ़रत होगी क्या? नहीं होगी। जो आपसे संपर्क में होगा नफ़रत उसी से होगी। अनजान इंसान से तो कोई नफ़रत नहीं होगी। तो नफ़रत इसलिए होगी क्योंकि हम भीतर से चाहते हैं कि इसने हमारे भीतर जो जिस चीज़ की कमी है वो पूरी नहीं हो पाई। भीतर से प्यार की कमी नहीं हो पाई। तो प्यार की कमी क्यों नहीं हो पाई? कि अभी हम दोनों एक दूसरे को मुंह में निवाला दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि प्यार कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त अंदर ही अंदर हम कहीं और होते हैं, कहीं ना कहीं विचारों में खोए हुए रहते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है। तो पत्नी भी कहीं और खोई हुई है, पति भी कहीं और खोया हुआ है। स्टार्टिंग में एक दूसरे के शरीर को जब भोगा जाता है 6 7 8 महीने साल भर, तो वो चीज़ नहीं दिखाई देती, लेकिन बाद में जब दिखने लगती है तो बाद में चीज़ें दिखती नहीं है। हम कहीं और हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, और हम कुछ कहीं और होकर यहाँ पर शरीर को रख कर भीतर से कहीं और जाते हैं, तब हमें कुछ गलत गलत चीज़ें दिख जाती है। तो उसकी चीज़ें भी गलत दिखेगी क्योंकि उसका दिमाग भी कहीं और है, यहाँ पर तो है ही नहीं। और उससे भी दिखेगी आपकी बात क्योंकि आप भी कहीं और है। तो इस तरह से चीज़ें दिखती है और इस तरह से लड़ाई झगड़े होते हैं। तो 7 जन्मों को छोड़िए, 7 सेकंड की कम से कम प्रैक्टिस कीजिए कि आप दोनों जहाँ पर है शरीर के साथ, भीतर से भी दोनों एक दूसरे के साथ रहें। सबसे बड़ा कारण यही है। और अभी जितने भी सुसाइड हो रहा है, जितने भी पत्नियां अपने पतियों को मार रही है, तलाक हो रहा है, सबका कारण यही है कि वो यहाँ पर नहीं है। भीतर से यहाँ नहीं है, शरीर तो है लेकिन वो यहाँ नहीं है। और एक दूसरे के भीतर जो खालीपन है वो समाप्त इसीलिए नहीं हो रहा, वो समाप्त इसी तरह से होगा, यहाँ रहने से, भीतर से, अपने माइंड को यहीं रखने से। पर माइंड क्या करता है? बार बार भटकता है, और इस भटकाव के कारण दोनों के दोनों अधूरे हैं। पति भी अधूरा है, पत्नी भी अधूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस बारे में आपका भी कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव शेयर कीजिए और बताइए कि क्या मैंने सच में सही कहा है, क्योंकि मैंने खुद गहराई से जाकर इस बात को देखा है और महसूस किया है, जाना है इसको गहराई से, विचारों की हरकतों को देखकर मैंने जाना है। तो क्या ये मैंने सही जाना है? आप लोगों की राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।